हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। कंपनी ने जो शेयर्स फोरफिट किए होते हैं उसे कंपनी अपने पास नहीं रखती, रादर उसे री इशू करती है। अब ये री इशू हो सकता है एट पार, एट प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट। ठीक है, और कंपनी सारे शेयर्स भी री इशू कर सकते हैं या हो सकता है कि जितने फोरफिट किए हैं उनमें से कुछ ही शेयर्स को वो री इशू करें। तो इन सब केसेस में हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास ऑन करते हैं, आज की वीडियो में हम वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो जब कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है एट पार, तब हमारी एंट्री क्या आएगी? तब हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बैंक में आएगा उतना अमाउंट जितने से बैंक कंपनी ने फोरफिटेड शेयर्स री इशू किए हैं, और शेयर कैपिटल में जितने कंपनी ने तब तक पेड अप किया है सेम ही अमाउंट आएगा। डेबिट और क्रेडिट आपको सेम होते हैं तो उतना ही अमाउंट आएगा जितना कि कंपनी ने री इशू किया, दैट इज एट पार। प्रीमियम के केस में हम एंट्री क्या डालेंगे? प्रीमियम के केस में हमारी डलेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो आएगा ही आएगा ना, सिंपल, जैसे हम इशू के टाइम पे डालते हैं। ठीक है, इशू के टाइम पे हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल्स फाइनल कॉल्स करते हैं, बट री इशू में ऐसा कुछ नहीं होता, सारी की सारी अमाउंट मिलती है, इसलिए हम सिंपल शेयर कैपिटल लिखते हैं। बैंक में जितने का री इशू प्राइस है, जितने का भी री इशू प्राइस है वो आएगा। शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? पेड अप कैपिटल, जितने शेयर्स पे कंपनी ने जितने की पेड अप कैपिटल है। ठीक है, देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम का अमाउंट आएगा। क्लियर है? देन अगर डिस्काउंट पे हो, डिस्काउंट पे मतलब कंपनी जब री इशू कर रही है तो उसकी वैल्यू वो कम पे इशू कर रही है, तब एंट्री क्या डालेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब बजाय के हम डिस्काउंट लिखने के, हम इस केस में लिखेंगे शेयर फोरफिचर अकाउंट। ठीक है, जितना भी हमारा लॉस हुआ है वो हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट शेयर फोरफिचर। फोरफिचर करते हुए हमारे पास हमने शेयर फोरफिचर अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो जब कंपनी डिस्काउंट पे री इशू करेगी तो जितने अमाउंट का डिस्काउंट होगा उसके लिए हम शेयर फोरफिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और आएगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बैंक में कितना आएगा? जितने का कंपनी ने री इशू किया है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जितने का डिस्काउंट, जितने डिस्काउंट पे री इशू किया है, और शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है ये चीज? डिस्काउंट के केस में अब एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि कंपनी जो है री इशू कर रही है शेयर्स को विद द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। अब ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट क्या है? दैट इज द अमाउंट कि जितने से कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट किया था उससे ज्यादा का डिस्काउंट कंपनी कभी नहीं दे सकती। जैसे हम कहते हैं एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, जिसपे एक शेयर होल्डर ने 40 रुपए पे किया और 60 अनपेड होने करके उसे हमने फोरफिट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर फोरफिचर अकाउंट में हम कितने अमाउंट लिखते हैं? जितना उसने पे कर दिया हुआ है, दैट इज 40 रुपीज। ठीक है, 40 रुपीज का उसने पे कर दिया और उतना अमाउंट हमने शेयर फोरफिचर में डाल दिया। तो अब जब कंपनी री इशू करेगी शेयर्स, तब मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितना दे सकती है? दैट इज 40 रुपीज। इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हुआ? दैट इज ₹40। जितने का फोरफिट किया है उतना ही वो टू द मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। दैट मीन्स उसका अगर हम पूछें कि मिनिमम इशू प्राइस क्या होगा, दैट विल बी ₹60। ठीक है, वो 60 से कम में कभी भी सेल आउट नहीं, री इशू नहीं निकाल सकती। समझ आइए ये चीज?
मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट मतलब कि जितने से उसने फोरफिट किया है उतना ही वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। मैक्सिमम डिस्काउंट देने के बाद कितना रीइश्यू का प्राइस है 60, दैट इज द मिनिमम इश्यू प्राइस। क्लियर है ये चीज? वो इस इशू को मिनिमम ये है, दैट मीन्स इससे ज्यादा भी वो दे सकती है, इससे ज्यादा में भी री इशू कर सकती है, बट इससे कम पे नहीं। मतलब वो 59 पे री इशू नहीं कर सकती, 60 से अब तो जितना मर्जी कर ले वो इशू। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? जितने का शेयर फोरफिट किया गया था। क्लियर है ये चीज? इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है विदाउट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जब कंपनी री इशू करती है सारे फोरफिटेड शेयर्स को, तो डिफरेंट कैटेगरीज में मतलब पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है L Limited forfeited 470 equity shares of 10 each issued at a premium of 5 for non-payment of allotment of 8 per share including premium of 5 and the first and final call of 5 per share. All the forfeited shares were subsequently reissued at 14 per share. ठीक है, तो दैट मीन्स कंपनी जो है वो फोरफिट कर रही है उन शेयर्स को जो कि प्रीमियम पे इशू किए गए थे और री इशू भी उसे प्रीमियम पर ही कर रही है। तो सबसे पहले फोरफिचर की एंट्रीज डालें। फोरफिचर में हम क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट नहीं दे रखी है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी हम डेबिट करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की मनी उसने नहीं दी है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि नहीं पे की है उसने। टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, जितने का अमाउंट उसने पे कर दिया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 470 और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपीज। कंपनी ने सारे की सारा ही कॉल कर रखा है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 4700। प्रीमियम कितना है? 5 रुपए का प्रीमियम है। 470 इंटू 5 करके हम प्रीमियम लिखेंगे, 2350 का प्रीमियम आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया उसने? दैट इज 8 रुपीज। तो 470 इंटू 8 करके लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट में, दैट विल बी 3760। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी 5 रुपीज की, तो 470 इंटू 5 करके हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 2350। और शेयर फोरफिचर में जितना अमाउंट वो पे कर चुका है दैट इज 2 रुपीज। ठीक है, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 940। क्लियर है? तो सिंपल फोरफिचर की एंट्री है। अब है कि जब उसे री इशू किया जा रहा है, री इशू कर रहे हैं हम एट रुपीज 14 पर शेयर, तब हमारी एंट्री क्या आएगी? तब हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, बैंक में कितना अमाउंट रिसीव होगा? 470 इंटू 14 करके, क्योंकि प्रीमियम के साथ कंपनी री इशू कर रही है, तो वो अमाउंट आएगा हमारा 6580। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितनी पेड अप है तब तक? इंटू 10, देन 4700 और यहाँ पे आएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1880 का, क्योंकि 470 इंटू 4 करेंगे हम, री इशू हो रहा है एट प्रीमियम। क्लियर है ये चीज? जब भी कंपनी री इशू करती है तो ये शेयर फोरफिचर का कैपिटल प्रॉफिट होता है कंपनी को। ठीक है, अब इस शेयर फोरफिचर अकाउंट को या फिर इस कैपिटल प्रॉफिट को कंपनी ट्रांसफर करती है इन द कैपिटल रिजर्व। तो लास्ट एंट्री हमारी क्या डलती है? शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है ये चीज? जितने का भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट फोरफिचर में हुआ है उसे वो ट्रांसफर करेगी इन कैपिटल रिजर्व। इस केस में कितना जाएगा? 940।
ठीक है, इस एंट्री को भूलना नहीं है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर है ये चीज? ये तो था जब कंपनी प्रीमियम पे री इशू कर रही है। अब अगर मैं कहूँ कि कंपनी सपोजिंग उसे पार पे री इशू कर रही है, पार पे री इशू कर रही है मतलब 470 का शेयर जो था वो 470 पर 10 रुपीज पर ही री इशू किया जा रहा है, तब हमारी एंट्रीज क्या बनेगी? तब यहाँ से हम रिजर्व को ये हटा देंगे, तब हमारा कितना अमाउंट आएगा? 470 इंटू 10 करके बैंक में 4700 और इतना ही हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? अगर ये पार पे करे, री इशू करके पार पे, ठीक है, उस केस में भी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? पूरे का पूरा जितना भी शेयर फॉरफीचर में अमाउंट स्टैंड बाय कर रहा है वो सारा हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। बट सपोजिंग अगर मैं कहती हूँ कंपनी डिस्काउंट पे री इशू कर रही है, मतलब 8 रुपए पे वो री इशू कर रही है, पार पे नहीं कर रही है, अब डिस्काउंट पे री इशू कर रही है, तब हमारे एंट्रीज में थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? तब यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर, जितना हमारा डिस्काउंट होगा उसे हम डेबिट करेंगे ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बैंक में कितना आएगा? 470 इंटू 8 करके आएगा 3760। क्लियर है? अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है? रेशियो कर रहे हैं 8 रुपए पे, 10 का कॉल्ड अप कैपिटल है, 8 पे रेशियो हो रहा है तो 2 रुपए का डिस्काउंट है। 470 इंटू 2 करके हम शेयर फॉरफीचर में डालेंगे, दैट विल अमाउंट टू 940। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? शेयर कैपिटल में आएगा 470 इंटू 10 करके, दैट मीन्स 4700। ठीक है, अब इस केस में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? अब देखो हमारे शेयर फॉरफीचर में कितना स्टैंड कर रहा है अमाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 940 से और डेबिट भी कितने से हुआ है? 940 से, तो इस केस में कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, बट अगर सपोजिंग मैं ये कहती हूँ कि वो री इशू कर रही है एट सपोजिंग 9 पे, दैट मीन्स 1 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा? यहाँ पे 470 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, 470 इंटू 9 कितना आएगा? 4230। ठीक है, 470 इंटू 1 करके हमारा आएगा डिस्काउंट पे। ठीक है, अब हमारे कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? इस केस में हमारे कैपिटल रिजर्व में जाएगा, शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हुआ है हमारा 940। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाते हैं तब हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है कितने से? 940 से। ठीक है, और डेबिट कितने से हो गया? 470 से। तो बैलेंस ऑफ द अमाउंट कितना बचा हमारा? दैट इज 470। ये बैलेंस अमाउंट जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, इस केस में हमारे कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दैट इज 470 रुपीज। क्लियर है ये चीज? अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जब सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी री इशू नहीं करती तब हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट करते हैं। होप आपको ये जर्नल एंट्रीज समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।